हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एक और टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं भैया। इसका जो है ये 5th वीडियो है और इससे पहले हमने 4 वीडियोस कवर करी हैं और लास्ट वीडियो में हमने जो है डिस्पर्जन यानी मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करा है और इसमें टेबल के बारे में हमने बताया था कि कैसे कैसे चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो डिस्पर्जन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, कोरिलेशन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, रिग्रेशन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, इस सब के बारे में हमने जो है कल की वीडियो में बात करी थी। अगर आपने नहीं करी है तो जाके सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसमें बिल्कुल अच्छे से बताया गया है डिस्पर्जन का बेसिक। तब जाके आप इस वीडियो पे आएंगे तो थोड़ा सा आपको ना अच्छा और कनेक्टेड लगेगा। मेरी बात याद रखिएगा, जब भी आप मैं अपनी वीडियोस की बात करता हूँ, जब भी आप मेरी वीडियोस करिएगा तो आप कनेक्टेड फॉर्मेट में करिएगा, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो आगे वाली क्लासेस हैं वो पीछे वाले से कनेक्टेड रहें। तो अगर आपको पीछे वाली क्लासेस आती होंगी तो आप आगे वाली क्लासेस में आप बिल्कुल भी नहीं अटकोगे, कहीं पे भी नहीं अटकोगे। तो कल जो हमने कराया था एक बार उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हमने कुछ ऐसा करवाया था कि भैया यहाँ पे हमने ये बताया था कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का कुछ क्वांटिटीज पे कुछ अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे मीन की बात करें, मीन पर चेंज ऑफ ओरिजिन का उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना जो हर क्या बोलते हैं हर ऑब्जर्वेशन पे पड़ता है। यानी अगर हर ऑब्जर्वेशन में मैं कोई नंबर प्लस या माइनस कर रहा हूँ तो मीन में भी उतना ही नंबर प्लस या माइनस हो जाता है। डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मीन में भी उतना ही नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाता है। यही चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल जो होता है, इसका इफेक्ट मॉड पे भी पड़ता है, सिमिलर इफेक्ट और मीडियन पे भी पड़ता है। वेरिएंस में चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है वेरिएंस। बट स्केल पे इफेक्ट पड़ता है, स्केल पे नंबर का स्क्वायर उसकी ओल्ड वेरिएंस से मल्टीप्लाई करके नया वाला वेरिएंस निकल सकता है। ठीक है, ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ये पड़ता है कि उस नंबर का मॉड ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तब नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे ना तो चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट पड़ता है ना ही चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ता है। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन पे, है ना, रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी बी वाई एक्स और बी एक्स वाई पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन रिग्रेशन पे जो होता है चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीजें हमने इसके बारे में कल बात करी थी। आई होप आपको कल वाली क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसको पहले आप देख लीजिएगा ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। आज हम थोड़ी बहुत और चीजों की बात करते हैं। जैसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने बोला था, डिस्पर्जन में बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉपिक्स आते हैं। छोटे छोटे टॉपिक आते हैं वो, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अगर आपको पता होंगी तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए चीजों को डील करना या क्वेश्चन को निकालना। क्वेश्चन में मेजर ऑफ डिस्पर्जन से अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें, और इसमें से कुछ दो तीन टॉपिक्स तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। एक तो वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, फिर मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन होता है, मीडियन डेविएशन होता है और मीन डेविएशन होता है, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर करने के लिए, बट ये जो है ये कोर टॉपिक माने जाते हैं। मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनाना आसान होता है तो इजीली बन जाते हैं और ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। यानी छोटे से लेके बड़े तक हर तरह के क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। देखो, हर चीज आती है तो हम हर चीज को ही बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रेंज के बारे में। आज का जो टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रेंज को। रेंज का मतलब होता है भैया हिंदी में सीमा। सीमा समझते हो? ये सीमा वो सीमा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये सीमा वो सीमा नहीं है। ठीक है, ये वो नहीं है। ठीक है, रेंज यानी सीमा जो होती है ना, ये सीमा वो भी नहीं है कि जो आप बोलते हो ना, बी इन योर रेंज, लिमिट में रहो अपनी। ठीक है, ये आपने कई बार सुना होगा ना। ऐसा कभी नहीं होता। रेंज का मतलब क्या है, देखो स्टैटिस्टिक्स में रेंज अलग चीज है। स्टैटिस्टिक्स में रेंज का मतलब होता है, या सीमा का मतलब क्या होता है, कि अगर सपोज करो आपको कोई ऑब्जर्वेशन दे रखी है, एक्स आई इज इक्वल टू 2 4 7 5 3, सपोज करिए ये 10 है, ये मान लेते हैं 12 है, ये मान लेते हैं कुछ भी है 15 है। ठीक है, ये मान लेते हैं 5 की जगह पे मान लेते हैं 8 है। ठीक है, मेरे को बोला गया था फाइंड, मेरे को क्वेश्चन में बोल दिया था फाइंड द रेंज, है ना, इसकी क्या निकाल लो, रेंज निकाल के बता दो कि क्या आएगी रेंज। तो रेंज, अगर ऐसा क्वेश्चन वैसे आना नहीं चाहिए, अगर आता है तो वो तो फिर तो मतलब फ्री के मार्क्स दे देगा आपको। ठीक है, तो अगर आपके पास में रेंज आती है निकालने के लिए, तो रेंज एक्चुअल में होता क्या है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल माइनस एस। अब एल क्या है, एस क्या है भाई? एल का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू। क्या मतलब? लार्जेस्ट
ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। एस का मतलब क्या होगा फिर? स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो होता क्या है कि अगर मेरे को रेंज निकालनी है किसी भी मतलब ऑब्जर्वेशन की, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई भी ऑब्जर्वेशन की मेरे को रेंज निकालनी है, तो करना क्या होता है, मेरे को स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन उठानी होती है। जैसे यहाँ पे 2 है। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन मेरे को उठानी होती है, जैसे यहाँ पे 15 है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को सेलेक्ट करना है। जो भी है उनको माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया। तो रेंज इसकी कितनी है? 13 हो गई। बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट, मजा आ गया, इजी है बहुत ज्यादा, है ना। कुछ नहीं करना, बस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी में ही अगर मान लेते हैं रेंज का कॉफिशिएंट निकालना पड़ गया हमारे को। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब एक्चुअल में बताता है कि रेंज कितनी वेरी कर सकती है। ठीक है, तो कितनी वेरी कर सकती है अगर आपको ये बताना होता है, तो इसका फॉर्मूला था एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा अतः इजी क्वेश्चन है, अथाह इजी जिसको बोलते हैं ना। तो ये टॉपिक इतना इजी टॉपिक है, तो इसको खाली एक बार बता के इसके ऊपर एक बेसिक एग्जांपल क्वेश्चन देकर मैं इस पे आगे बढ़ जाऊंगा, यानी क्वार्टाइल डेविएशन पे आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो एल माइनस एस अपॉन एल प्लस होता है, एस होता है। तो अगर मेरे को मान लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मेरे को बोला जाता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कुछ नहीं करना, लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट माइनस करो अपॉन लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट प्लस कर दो। 15 में से 2 गया 13 और अपॉन 17, लो खत्म आंसर। ठीक है, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, कोफिशिएंट निकालने के लिए एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस कर देना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लेते हैं आपको रेंज निकालनी, तो एल माइनस एस करो, यानी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हो, तो आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हमने कोई क्वेश्चन बोल दिया, हमने बोल दिया फाइंड, मैंने मतलब एक एक्सआई ऑब्जर्वेशन बोल दी 1 5 3 4 2, ठीक है, 7 8 5 और 9। ठीक है, मैंने ऐसी एक ऑब्जर्वेशन बोल दी। मैंने बोला फाइंड, पहला निकालो इसकी रेंज, दूसरा निकालो कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या निकालो? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो अगर मान लेते हैं इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर ना आप देख कर बता सकते हो, मतलब इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो आपको करना क्या है इसमें, देखो इसका अगर सॉल्यूशन मेरे को करना है, तो करना मुझे ये है, मेरे को सबसे पहले जैसे रेंज निकालनी है, बस कुछ नहीं करना, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस कर दो। लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट माइनस करोगे, सबसे बड़े नंबर ये रहा, सबसे छोटा नंबर ये रहा। ठीक है, तो 9 में से 1 माइनस कर लो, 8 आ गया। ठीक है, अगर मेरे को मान लेते कॉफिशिएंट निकालना है, तो कॉफिशिएंट निकालने के लिए मेरे को बस कुछ नहीं करना, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज अगर मेरे को निकालना है, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस कर देना है। तो याद रखिएगा, कॉफिशिएंट निकालने के लिए एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, जितना अगर आप, मैं इसको बार बार इसलिए बोलता हूँ एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, मैं जितनी बार एल माइनस एल एस अपॉन एल प्लस एस या कोई भी फॉर्मूला रिपीट करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूँ वो फॉर्मूला। ठीक है, जैसे रेंज का फॉर्मूला मैंने बताया एल माइनस एच होता है, इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ रेंज का एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। ठीक है, तो क्लास में ही हमको जो है करते करते ही याद हो जाए तो बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, तो 9 माइनस वन अपॉन 9 प्लस वन कर लो भैया, हो जाता है 8 अपॉन 10। 8 अपॉन 10 का मतलब हो जाता है बच्चे 4 अपॉन 5, और इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। इस तरीके से आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज आराम से निकाल सकते हो आप। तो बात समझ में आ रही है, रेंज कैसे निकालनी है, एल माइनस एस होती है। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या निकालनी है, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस होती है। काफी सारे जगह पे कॉफिशिएंट जब निकालते हैं, तो कॉफिशिएंट निकालने में इंटू 100 भी होता है, लेकिन रेंज में ऐसा होता है, रेंज में कई सारी बुक में आपको देखने को भी मिलेगा इंटू 100 भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये याद रखना, एक्चुअल फॉर्मूला यही है। ठीक है, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, इस पे आप फोकस करिएगा, इससे निकलेगा। ठीक है, जैसे कॉफिशिएंट ऑफ, अभी हम आगे पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस का कॉफिशिएंट होता है, दोनों में थोड़ा सा मतलब अलग अलग है थोड़ा सा ना, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उसमें इंटू 100 का कॉन्सेप्ट होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस ये याद रखना है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, रेंज क्या, एल माइनस एस। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वार्टाइल डेविएशन पे। क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू, या अगर कोफिशिएंट निकालना हो तो क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन क्यू थ्री प्लस क्यू वन। अब कैसे निकालते हैं उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, पहले ये बताओ क्यू थ्री होता क्या था। क्यू थ्री होता था भैया, याद है बिल्कुल, क्या होता था, अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल होता था ये, है ना। अपर क्वार्टाइल, अगर किसी को नहीं पता कि क्या है ये, सर क्या बोल रहे हैं, कहा चाइनीज बोल रहे हैं ये, तो आपको पुराने लेक्चर देखने की जरूरत है भाई। ठीक है, अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 3n/4, याद है आपको, 3n/4 आता था। और Q1 जो होता था वो होता था n/4, और इसको बोलते थे हम लोअर क्वार्टाइल, है ना, लोअर क्वार्टाइल बोलते थे हम, याद है, लोअर क्वार्टाइल। तो अगर आपको याद हो कि जब हमने इसको मीडियन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करा था, तो हमने कुछ ऐसा बोला था, Q3 इज टू होता है L प्लस 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। याद आ रहा है कुछ दिमाग पे थोड़ा सा, ऐसा हमने कुछ करवाया था। तो जब भी आपको चीजें निकालनी होंगी, तो चीजें पहले से भैया पता होनी चाहिए, यानी पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो नया आएगा,
वरना कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे Q3 निकालना तो अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला इवन ऑब्जर्वेशन के लिए 3n/4 होता है ना, 3n/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए n/4 ऑब्जर्वेशन। अगर मान लेते मेरे को कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है ना, तो क्वार्टाइल डेविएशन का कॉफिशिएंट निकालने के लिए Q3 में से Q1 माइनस करो, अपन Q3 में Q1 प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा डिवाइड करके। क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो उसको Q3 माइनस Q1 करके अपॉन 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको निकालना कैसे है सर, है ना, आप ये सब बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ। चलो मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखो छोटे छोटे टॉपिक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको बोल रखा है फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, है ना, आपसे बोला गया है कि ये डेटा दे रखा है, इसका क्वार्टाइल डेविएशन बताओ। तो जब भी आपको डेटा दे रखा है, इसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, इसके 4 ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। आप इसका कोई भी आंसर बता सकते हो मुझे, ठीक है, लेकिन सही बताइएगा। अपने दिमाग में एक आंसर रखिए कि ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं कि आपने सही निकाला है गलत निकाला है। अब आपको करना क्या है, जब भी आपको ना कोई भी अगर मान लेते हैं क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल वैसे ही निकालते हैं जैसे हम मीडियन निकालते हैं। तो आपको तीसरी चीज एक CF निकालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं, 3 को ऐसे ही रखो, 3 में 4 जोड़ दो 7, 7 में 8 जोड़ दो 15, 15 में 4 जोड़ दो 19, 19 और 1 हो गया 20। ठीक है, 20 मतलब एक जोड़ के लास्ट वाला। जैसे ही आपने जोड़ा, ये जो 20 आता है इसको बोलते हैं हम समेशन FI, यही 20 NB कहलाता है। ठीक है, NB कहलाता है। तो समेशन FI हो गया या N हो गया, ये कितना हो गया 20। अब आपको क्या करना है, अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q3। क्वार्टाइल डेविएशन को हम QD बोलते हैं भाई, QD बोलते हैं हम, है ना। तो ये होता है Q3 माइनस Q1, है ना, अपॉन में 2 होता है। अब Q3 निकालें कैसे सर जी, तो Q3 निकालने का एक तरीका होता है, वो होता है अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, यहाँ पे इवन है ना 20 जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो आप बोलेंगे सर इवन नंबर। तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे आपका अगर सपोज करो Q3 निकालना है, तो Q3 निकालने का एक बहुत ही इजी सा तरीका होता है कि आपको 3n/4 करना है, बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो भैया, Q3 निकालने के लिए आप क्या करो, 3n/4 कर दो। n की वैल्यू क्या होती है, n होता है ये जो नंबर आया आपका सम सारा का सारा, मतलब 20 आया। तो आपको क्या करना है, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करो, अपॉन में 4 कर दो। देखो 5 बारी में हो रहा है, तो 3 5 15 हो गया, है ना। तो 15th ऑब्जर्वेशन बताओ जरा, अभी आप ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या है ये। Q1 निकालने का तरीका क्या होता है, वो होता है n/4 ऑब्जर्वेशन, है ना, n/4 ऑब्जर्वेशन। तो n/4 ऑब्जर्वेशन ये 3n/4 था, तो इसका मतलब ये होगा 20/4, यानी 5th ऑब्जर्वेशन, है ना, 5th ऑब्जर्वेशन। तो आपको करना क्या है, 15वीं ऑब्जर्वेशन और 5वीं ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ढूंढनी होती है, कहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आओ और ये सोचो कि भैया ये कैसे निकलेगा, मैं बताता हूँ थोड़ा सा तरीका। क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, देखो जैसे 3 लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग होता है 0 से बड़े और 3 से छोटे नंबर इस लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है 7 का, इसका मतलब ये होता है 3 से बड़े और 7 से छोटे, 3 से बड़े और 7 से छोटे। मेरे वर्ड्स पे गौर करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, 3 से बड़े 7 से छोटे, यानी 7 भी नहीं आएगा उसके अंदर, 7 से छोटे की बात कर रहा हूं मैं। 3 से बड़े और 7 से छोटे नंबर इस वाली लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 7 से बड़े और 15 से छोटे, 15 से छोटे जो नंबर होंगे, 15 से छोटे वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, वो थर्ड वाली लाइन में लाई करेंगे। 15 से बड़े और 19 से छोटे नंबर जो होंगे वो फोर्थ में होंगे। ऐसे 19 से बड़े और 20 से छोटे, लास्ट वाला ये जो नंबर है ये 20 लिखा हुआ है हमने, 20 से छोटे नंबर जो होंगे वो इस वाली लाइन में लाई करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा 5 कहाँ पे लाई करेगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो इस वाली लाइन पे सीधा आ जाओ। ये जो ऑब्जर्वेशन होती है इसको बोलते हैं हम Q1। क्या बोलते हैं, Q1। दिख गया, 15 से बड़े, है ना, और 19 से छोटे नंबर इस पे लाई करेंगे। 15 इसमें लाई नहीं करेगा, मैंने आपको क्या बोला, 15 से छोटे लाई करेंगे, है ना। तो 15 कहाँ पे लाई करता है, वो यहाँ पे लाई करता है, इसको बोलते हैं हम Q3। क्या बोलते हैं, Q3। दोबारा से बता रहे हैं, 15 यहाँ पे लिखा हुआ देख के ना भ्रमित मत होना, इसका मतलब होता है 15 से छोटे नंबर यहाँ पे लाई करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा Q3 कितना है, तो Q3 5 है। Q1 कितना है, यानी 5th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे दिख रही है आपको, तो आप बोलेंगे Q1 यहाँ पे दिख रहा है हमारे को, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 3। तो अगर मेरे को क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, ये होता है Q3 माइनस Q1/2, यानी 5 में से 3 माइनस करो, अपॉन 2 करो, यानी 2/2। इसका आंसर कितना होना चाहिए, 1 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है, कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। कोई डाउट है, क्वार्टाइल डेविएशन अगर मान लेते इसका कॉफिशिएंट निकालना पड़ा हमारे को, तो कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे इसी क्वेश्चन में, अगर मेरे को कॉफिशिएंट निकालना होता, ठीक है, कॉफिशिएंट निकालना होता तो इसका फॉर्मूला होता Q3 माइनस Q1, है ना, अपॉन में Q3 प्लस Q1 में कर देता।
तो करना क्या था, Q3 माइनस Q1 करता मैं। Q3 माइनस Q1 का मतलब मैं 5 में से 3 माइनस करता, अपन में 5 में 3 जोड़ देता, तो 5 में से 3 माइनस करता तो मिलता मेरे को 2, और यहाँ पे 8, यानी इसका आंसर होता है 1/4। तो याद रखिएगा, अगर मेरे को कॉफिशिएंट निकालना है तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अगर मेरे को मान लेते हैं और कुछ करना है ना, और कुछ करना है तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। तो याद क्लियर हुई चीजें, मतलब कैसे कर रहे हैं। क्वार्टाइल का जब डेविएशन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2, ठीक है। Q3 कैसे निकलता है, Q3 निकालने के लिए 3n/4 ऑब्जर्वेशन करनी है, Q1 निकालने के लिए n/4 ऑब्जर्वेशन आपको देखनी होती है। अगर ये देखनी है ऑब्जर्वेशन, इसके लिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में इसमें जो नंबर आ रहा है इसको यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे ढूंढने के बाद में इसके सामने वाला जो x होता है वो Q1 और Q3 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 5 और हमने क्या निकाली, 3 निकाली, तो 5 में से 3 को माइनस करो अपॉन 2 करो, इसका आंसर आ जाएगा। कॉफिशिएंट निकालना हो तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 आपको करना है, ठीक है। और इसको जैसे ही डिवाइड करोगे आप वैल्यू रखकर, आपका आंसर कॉफिशिएंट में आ जाएगा। तो कॉफिशिएंट उसने पूछा नहीं है, मैंने आपको निकाल के बता दिया। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। अब जो है ना एक टॉपिक पे आ रहे हैं, टॉपिक का नाम है डेविएशन अबाउट मीन, यानी मीन डेविएशन। देखो मीन डेविएशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। क्या होता है कि आपके पास में सपोज करो कुछ डेटा है, वो गिवन है, xi इज इक्वल टू सपोज करो 2 4 8, है ना, 2 4 6 8 10, सपोज करो ये डेटा है अपने पास में, है ना, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, है ना। तो अगर मेरे को बोला जाता है इसका मीन डेविएशन निकालो, तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे सपोज करो क्या मैं इसका मीन निकाल सकता हूँ, तो आप बोलेंगे यस सर निकाल लो आप, 6 आएगा, 6 आएगा ना। तो इसका मीन 6 आएगा, तो ये जो 6 है इस डेटा से कितना कम या ज्यादा है, इस डेटा से मतलब सारी की सारी ऑब्जर्वेशन से कितना कम या ज्यादा है, अगर एक डेविएशन फॉर्म में मैं निकाल पाऊं। डेविएशन फॉर्म का मतलब होता है विचरण फॉर्म में। डेविएशन का मतलब ये होता है, सपोज करो हमने क्या करा, किसी डेटा का मीन निकाला एक्स बार, ये कुछ ऐसे आ गया, एक्स बार ये आ गया, और एक हमारे पास में कर्व इसका हमने जनरेट कर दिया। अब इस कर्व से एक्स बार जो है ना, इससे ये डेटा कितना कम या ज्यादा है, ठीक है, कितना कम या ज्यादा है, ये इसका डेविएशन यानी विचरण कहलाता है, ठीक है। डेविएशन यानी विचरण कहलाता है। अब होता क्या है, ये डेविएशन निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको एक्स आई गिवन है ना, और आपको डेविएशन निकालना है मीन के अबाउट। तो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, एमडी जिसको बोलते हैं हम, मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है। देखो इसका फॉर्मूला होता है एमडी इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड के अंदर अपॉन में एन होता है, ठीक है। ये होती है कौन सी ऑब्जर्वेशन के लिए, फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। किसके लिए, फॉर अनग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन होता है मॉड के अंदर। अगर मान लेते हैं ये डेटा ग्रुप्ड आ जाए, है ना, फॉर ग्रुप डेटा, अगर ये मान लेते हैं आपको ग्रुप डेटा के लिए निकालना है, तो ग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, वो होता है एमडी इज इक्वल टू, है ना, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में समेशन एफ आई होता है। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख दिया जाता है कुछ बुक में, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में समेशन एफ आई ना लिखकर एन लिख दिया जाता है। तो एक ही बात है, ठीक है, आप कैसे भी लिखो, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन लिखो, या एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, अपॉन में समेशन एफ आई कर दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए अगर आपको ये सब क्लियर है तो हम इसके ऊपर ना क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आपको ये स्क्रीन पे दिख रखा होगा, फाइंड द डेविएशन मीन डेविएशन अबाउट द मीन, या डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यानी आपको एक डेटा दे रखा है 4 7 8 9 10 12 13 17, इसका डेविएशन निकालना है मीन के अबाउट। तो देखिए जब भी आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन इतने ही बड़े आएंगे कि आप उसको कर पाओ। तो याद रखिएगा, आप ऐसा नहीं कि 4 4 पेज के क्वेश्चन इसके करके जा रहे हो, मिलेंगे आपको, ऐसी बात नहीं। आप आर डी शर्मा उठाइए, 4 4 पेज, 4 4 तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ बड़े बड़े क्वेश्चन तो मिलेंगे इसके। तो ज्यादा कैलकुलेशन वाले जिसमें कैलकुलेटर यूज हो रहा है उन क्वेश्चन को टच करने से अच्छा है आप कॉन्सेप्ट सीखो, है ना, और क्वेश्चन वो करो जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं, यानी पीवाई क्यूज करो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, पीवाई क्यूज करो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे फालतू क्वेश्चन यानी बिल्कुल भी टच मत करना कि जिसमें खाली आप कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेट करने का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो आपकी कैलकुलेशन नहीं चेक करना चाह रहे हैं, वो आपका दिमाग चेक करना चाह रहे हैं, पहली बात तो, ठीक है। चलिए अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, जरा एक्सआई है, ये एक्सआई दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, 4 7 8 9 10 12 13 17। आपको इसका ना मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन निकालने का देखो तरीका क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे ना एन की वैल्यू निकालनी है। एन मतलब ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब इसका दूसरा समेशन एफ
xi आपको निकालना है। समेशन xi क्या होता है? समेशन xi होता है इन सब का सम, यानी 7 4 11 11 और 8 होते हैं भैया 19 19 और 19 होते हैं 19 और 9 होते हैं 28, है ना। 28 29 30 और आई थिंक 40 बन रहा है, ये 0 4 आ गया, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 80 बन रहा है आई गेस, है ना। तो आई गेस 80 बन रहा है। तो इसका सबसे पहला आपका काम होगा मीन डेविएशन निकालने के लिए, ठीक है, आपको मीन निकालना पड़ेगा। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन, ये करके। तो जैसे ही आप निकालोगे समेशन एक्स आई यानी 80 को 8 से डिवाइड कर दो, 10 बारी में होगा, ठीक है। तो एक्स बार जो निकला वो निकला 10। अब 10 जो निकला ना ये, ठीक है, अब जो ये 10 निकला, अब आपको क्या करना है, ये 10 ना यहाँ पे डालना है एक्स आई माइनस एक्स बार में, ठीक है। एक्स बार इस समय 10 है अपना, तो 10 में से ये सारे नंबर माइनस करते जाने हैं। और याद रखिएगा मॉड के अंदर है तो कोई भी आंसर पॉजिटिव की जगह पे ही नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। नेगेटिव नहीं आएगा यानी सारे आंसर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होगा, पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा ना फालतू चीजें हटा देता हूँ ताकि मेरे पास में जगह बचे थोड़ी सी करने के लिए ना, ठीक है। चलो देखो जरा, जैसे यहाँ पे 80 लिख रखा है मैंने, और इसका जितना भी सम आएगा उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। अभी देखो जरा, तो 10 में से 4 गया, मिला कितना? 6, 7 गया 3, 8 गया 2, 9 गया 1 0, ठीक है, 2 और 3 तेहरा 7, ठीक है, ये हो गया। अब आपका काम क्या रहेगा? अब आपका दूसरा काम रहेगा यहाँ से समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं? बड़ा इजी सा तरीका होता है। 6 3 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एक मिनट 17 24 आएगा आई थिंक, 7 और 7 14, दोबारा से देखता हूँ। 6 3 9 2 11 12 13 14 15 16 17, ओके 24 आ जाएगा, 7 7 14 होता है ना, तो ये आ गया 24, ठीक है। अब आपको अगर मान लेते हैं मीडियन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, मीन हमने निकाल लिया साइड में, ठीक है। मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ये बड़ा आसान होता है। मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है भैया समेशन एम डी इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको डिवाइड कर दो अपॉन एन से, बस खत्म। तो 24 को आप 8 से डिवाइड करो, 3 इसका आंसर आ गया। लो जी, इस तरीके से आप ना बड़े ही इजीली इसको कर सकते हो। मेरी कैलकुलेशन मेरे हिसाब से ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर मैंने बनाया है इसका, है ना। 3 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से मीन डेविएशन निकाल रहे हैं। मीन डेविएशन अनग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रुप डेटा में जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। बड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहां पे जो इसका मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, अपॉन में समेशन एफ आई होता है। तो इसका मतलब ये है आपको बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती है। एक तो समेशन एक्स आई एफ आई निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा क्लास मार्क, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स बार निकालने के लिए समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई करना पड़ेगा, यानी बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये पूरा भी निकालना पड़ेगा आपको। तो ये ज्यादा टाइम लेता है आपका और ज्यादा बड़ा होता है। तो इसमें या तो वो ऑब्जर्वेशन कम कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं, अदरवाइज वो देते ही नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको अनग्रुप डेटा पे मिलेंगे, आप पीवाईक्यूज चेक करिएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रुप डेटा पे क्वेश्चन नहीं आ सकते, तो आपको इसलिए फॉर्मूला भी बताया गया है, ठीक है। व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा, आपको ये बोल रखा है 2993694। इसका मीन डेविएशन निकालना है, 2.23 आ रहा है, 2.57 आ रहा है, 32 आ रहा है या 3.57 आ रहा है। आपसे ये पूछा गया है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें जितना टाइम लेना है आपको वीडियो पॉज करके लीजिए। मैं आपको 20 सेकंड 30 सेकंड नहीं दूंगा क्योंकि कैलकुलेशन 20-30 सेकंड की नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको करिए, मैं सीधा सीधा इसका आंसर बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये एक्स आई हो गया, दूसरी टेबल जो है वो एक्स आई माइनस एक्स बार की बना लेता हूँ मैं, एक्स आई माइनस एक्स बार की, ठीक है। ये बना ली मैंने। अब बनाने के बाद में यहाँ पे देखो हम लिख लेते हैं 299369 और यहाँ पे वो लिख लेते हैं। जैसे ही मैंने लिखा, अब लिखने के बाद में मैं करूंगा भैया कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन देखो ऐसे करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे n लिख देते हैं, और मैं यहाँ पे आधी चीजें यहाँ पे निकालता हूँ, आधी चीजें यहाँ पे निकालता हूँ, थोड़ा अच्छा सा लगेगा, मजा आएगा। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। और समेशन एक्स आई में यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना आ रहा है। समेशन एक्स आई आ रहा है, देखो 9 9 दूनी 18 9 27, ठीक है, 28 29 30, 30 हो गया, और 8 38 और 4 8 4 12 42 आ रहा है आई थिंक, है ना। तो ये हो गया भैया एक्स बार जो निकालते हैं वो होता है समेशन एक्स आई अपॉन में एन होता है। तो ये हो गया 42/7, 6 बारी में कट रहा है, ठीक है। तो एक्स बार की वैल्यू 6 आ गई। चलो एक्स बार 6 आ गया, अब आपका काम होगा मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना। तो यानी ये 6 है इस समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 6 है। 6 में से 2 गया 4 मिल गया, 6 में से 9 गया 3 मिल गया 3 मिल गया, फिर 6 में से 3 गया 3 मिल गया, 6 में से 6 0, 6 में से 9 3, 6 में से 4 2, लो भैया खत्म, ठीक है।
आप देखो जरा समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको कर दो। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4, एक मिनट यार, 4 को बाद में लेते हैं। ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 12, 12 और 6, 18 हो गया आई थिंक, है ना। 18 आ रहा है ये, ठीक है, 18 ये आ रहा है। और तो हमारे को निकालना है भैया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अगर मेरे को निकालना, ये होता है समेशन मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में कितना होता है, एन होता है। तो ये हो गया 18 अपॉन में 7। देखो 7 से कटता है दो बार में, 7 दूनी 14 होता है, मिलेगा 4, है ना। 7 1 7 5 35 होता है भैया, 5 2.5 आ रहा है। ठीक है, 35 तो 5 मिल गया। और 7 7 2.57 के आसपास आ रहा है। अब ये और आगे भी बढ़ सकता है, तो 2.57 अप्रोक्सीमेट आंसर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपने भी ऑप्शन नंबर बी निकाला है। अगर बी निकाला है आपने, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नहीं निकाला है तो हाँ, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। देखिए कैलकुलेशन कहाँ गलत करी है आपने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिना मेरे बोले। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे इतना? और याद रखिएगा ये टॉपिक ना थोड़े थोड़े आगे आगे जैसे हम जाते हैं, थोड़े थोड़े ना ये मतलब बोरिंग से होने लगते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बोरिंग ना लगे, मतलब आपको मजा आए, अच्छा लगे आपको करते हुए। मेरे को मतलब ऐसा ना लगे कि सर क्या चल रहा है ये, इससे अच्छा तो ना ही कराते इसको। ठीक है, करना जरूरी है तो हमको कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बोरिंग ना लगे इसके लिए हम एक दो चीजें कर सकते हैं। ठीक है, क्या चीजें कर सकते हैं हम, आपको ना टाइम देते हैं और टाइम लिमिट के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, मैं गाना वाना तो नहीं गा पाऊंगा आपके लिए, है ना। टाइम लिमिट दे सकता हूँ, टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप कॉपी उठा के बैठिए ताकि आपका भी इंटरेस्ट लगे इसमें, है ना। आप देखो जरा, जैसे यहाँ पे आपको बोल रखा है व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा 4 7 8 9 10 12 13 17, इसका मीन डेविएशन क्या होगा। ठीक है, तो 2.5 होगा, 3 होगा, 3.5 होगा या 4 होगा, आपसे ही पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। करने का तरीका वही जो अभी तक हम कर रहे हैं। आपको एक टेबल बनानी है, टेबल बना के यहाँ पे लिखना है एक्स आई, यहाँ पे लिखना है एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई माइनस एक्स बार निकालने के लिए आपको एक्स बार पहले निकालना पड़ेगा। अब ये क्या दे रखा है, ये सारा का सारा लिखो, 4 7 8 9, ठीक है, 10 12 13 और 17, कितने ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन की वैल्यू यहाँ पे हो गई 8, है ना। अब मेरा दूसरा काम रहेगा समेशन एक्स आई निकालना, समेशन एक्स आई निकालना, ताकि मैं मीन निकाल सकूं इसका। ठीक है, तो समेशन एक्स आई में यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना आएगा देखो जरा, इन सबको जोड़ो, 7 4 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 0 4 कैरी हो गया भाई, 4 और 1 5 6 7 8, 8 आ गया, ये तो 80 आ रहा है इसका, है ना। आई गेस मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन हमने करा लिया। ओके, ये वाला क्वेश्चन हमने करा दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया 80, अभी हमने करवाया था एक्स बार इज इक्वल टू, हमने ऐसे करा था 80 अपॉन 8 करके इसका पूरा का पूरा सॉल्व करा था। ठीक है, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, वो 80 पे याद आया मेरे को। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जैसे आपको ग्रुप डेटा में दे रखा है एक्स आई और एफ आई। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका मीन डेविएशन निकालो। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको देखो एक दो चीजें याद रखनी है। जब भी मीन डेविएशन निकालना है तो ग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड के अंदर अपॉन में समेशन एफ आई होता है। तो आपको दो तीन चीजें इसमें करनी होती हैं। दो तीन चीजें क्या मतलब, आपको सबसे पहले समेशन एफ आई निकालना होता है, यानी इन सबका सम, 7 4 11 6 17 3 20 25, आई गेस 25 आएगा। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 7 4 11 6 3 9 20 25, ठीक है, 25 ये आ गया। अब 25 ये आने के बाद में आपको दूसरा काम ये करना होता है, जो एक्स आई है इसकी मल्टीप्लाई करके, थोड़ा सा टेबल को बढ़ा देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई करके आपको एक दो चीजें और निकालनी पड़ती हैं। यानी आपको सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। एफ आई एक्स आई यानी 5 से 35 हो गया, ठीक है, 10 चौक 40 हो गया, ठीक है, 15 छिंग 90 हो गया, ठीक है, 20 तिया 60 हो गया, 25 पंजे हो गया 125। ठीक है, ये आपको सारा का सारा निकालना पड़ेगा। अब ये निकालने के बाद में करना क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। समेशन एफ आई मैंने यहाँ पे लिख दिया थोड़ा सा जगह बचा के, समेशन एफ आई एक्स आई आपको निकालना है। ठीक है, क्यों निकालना है, क्योंकि देखो जब भी मीन डेविएशन निकालते हैं आपको एक्स बार पहले निकालना है। एक्स बार पहले निकालेंगे, डेविएशन जो होता है अबाउट मीन निकाल रहे हो, यानी एक्स बार यानी मीन के अबाउट डेविएशन आप बता रहे हो हर डेटा का कितना होगा। तो पहले मीन पता होगा तभी तो आप ये बताओगे कि हर डेटा उससे कितना कम या ज्यादा है। तो मीन डेविएशन के लिए आपको मीन पहले निकालना है ना, एक्स बार पहले निकालो आप। ठीक है, तो एक्स बार निकालने के बाद में एक्स आपका आ गया क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे समेशन एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, देखो 5 और 5 10 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एक कैरी हो गया, 4 4 8 8 9 और 8 17, 17 और 6 7 6
23 हो गया, 23 24 25 5, ठीक है, फिर 2 कैरी हो गया, 3 हो गया, 350 आ रहा है। अब तीसरा काम हमारा क्या होगा? तीसरा काम हमारा होगा मीन निकालना, यानी एक्स बार निकालना। एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ग्रुप डेटा के लिए हमने मीन निकालना सिखा रखा है आपको, सिखाया या नहीं सिखाया? है ना, सिखाया ना, बिल्कुल हाँ बोलिए। तो अगर सिखाया तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 350 बाय में 25। भैया 25 से काटो, 25 से कम 25 हो जाता है, 25 कितना मिलेगा 10, है ना, 25 चौक 100, 14 बारी में कटेगा, चेक कर लीजिएगा आप एक बार ना। 14 बारी में इसका कट गया तो ये हो गया भैया 14, है ना, 14 ये आ गया तो चलो अब हमारा काम होगा एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना। ठीक है, एक टेबल ये बनाऊंगा मैं और दूसरी टेबल बनाऊंगा एक्स आई के साथ में एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ये टेबल बनाऊंगा मैं, इसलिए तो कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बड़े होते हैं थोड़े से। ठीक है, अब ये जरा बनाइए जरा, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब ये होता है 14 में से ये सारे के सारे नंबर एक एक करके माइनस करने जितने भी दिख रहे हैं। तो 14 में से 5 माइनस करो भैया 9 मिल गया, और 14 में से 10 माइनस करो 4 मिल गया, 15 माइनस करो 1 मिल गया, 20 माइनस करो 6 मिलेगा, और 25 माइनस करो आई थिंक 11 मिलेगा, है ना। उसके बाद में एफ आई की एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करनी है, 9 की इससे, ठीक है, 63 आ गया, 4 चौक 16 आ गया, ठीक है, 6 कम 6 आ गया, 6 तिया 18 आ गया, ठीक है, 5 55 आ गया, ठीक है। इन सबको जोड़ दो, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, इन सबको जोड़ो। देखो ये हो गया 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 8 2 कैरी हो गया, 6 और 2 8, 9 10 और 5 15, 158 आ रहा है गैस, ठीक है। तो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखो ये लिख रखा साइड में, है ना। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको फॉर्मूले के हिसाब से चीजें करनी है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। चलो मीन डेविएशन जो आ जाएगा वो इसका आ जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। तो 158 को डिवाइड करेंगे भाई 25 से, अरे यार 25 से आई थिंक ये 6 बारी में कटेगा, 6 25 छिंग होता है 150, 25 75, 6.3 के आसपास मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए इसका, है ना। 6.3, एक मिनट, 25 छिंग होता है 150 होता है, बचा कितना 8, 25 तिया 75 हो जाएगा, है ना। बचा कितना आपका 5, 25 दूनी 50, ठीक है, 6.32 के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका आंसर। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, ये सही जोड़ा है मैंने नहीं जोड़ा, ठीक है, बाकी सारी चीजें वो कैलकुलेशन है। कहने का सेंस ये है कि आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन इधर उधर हो सकती है चलेगा, लेकिन अगर आपको चीजें क्लियर हैं, मतलब आपको अगर समझ में आ रहा है कि ये क्या क्या करा है हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगभग निकालना आ जाएगा। मीन डेविएशन कैसे निकाल रहे हैं, डेविएशन अबाउट मीन मतलब कैसे निकाल रहे हैं। इसी तरीके से डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकलता है, ठीक है, खाली मीन ही नहीं निकालते हैं, मीडियन के अबाउट भी डेविएशन निकालते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको सुंदर सुंदर लिख दीजिएगा, अपने जितने सुंदर तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं उतना सुंदर तरीके से लिख दीजिएगा, ऐसा मत लिखिएगा जैसा हमने लिख रखा है, ठीक है। हमारी स्क्रीन जो होती है ना, बस इतना ही अच्छा हम लिख पाते हैं, बस हमारे में और कोई कमी नहीं है, बस राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है, ठीक है। हाँ चलो बाकी देखिए जरा, सर्वगुण संपन्न है हम, ठीक है। सुनिए, दूसरी चीज जो है ना, यहाँ पे फोकस करिए जल्दी से। दूसरी होती है डेविएशन अबाउट मीडियन। डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होती है कि जैसे मीन के अबाउट डेविएशन निकालते हैं, आपने क्या करा, बहुत सारे डेटा का मीन निकाल लिया। अब आपने ये बताया कि हर डेटा उससे कितना डेविएट कर रहा है, तो उसको बताने का ये तरीका हो गया, है ना, जो हमने लिखवाया अभी आपको। डेविएशन अबाउट मीडियन में भी सेम ही होता है। अगर मान लेते हैं आपने बहुत सारे डेटा का मीडियन निकाल लिया, मीडियन यानी मिडिल वैल्यू निकाल ली, अब हर डेटा उससे कितना कम या ज्यादा है, यानी कितना वेरी कर रहा है, अगर आप ये बता पाओ तो ये जो जांच होती है इसको बोलते हैं डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए ऑब्वियस से जैसे मीन डेविएशन के फॉर्मूले होते हैं, वैसे मीडियन डेविएशन के फॉर्मूले भी होते होंगे। मीडियन डेविएशन को हम एमडी, मैं शॉर्ट में एमडी ही लिखता हूँ, आपको मीडियन डेविएशन लिखना है। मीडियन डेविएशन जो होता है, क्या मीडियन है यहाँ पे, ये एम का मतलब यहाँ पे मीडियन है, ठीक है, और डी का मतलब तो डेविएशन होता ही है, ठीक है। तो एमडी जो फॉर्मूला होता है, इसमें दो तरह का डेटा होता है भैया, पहला होता है अनग्रुप डेटा, दूसरा होता है ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फॉर अनग्रुप डेटा, फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए सबसे पहले हम ये निकाल रहे हैं। अब जरा देखिए, मीडियन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार होता था ना उसमें, लेकिन यहाँ पे किसके अबाउट डेविएशन निकाल रहा हूँ, मीडियन के, अपॉन एन हो जाता है इसका फॉर्मूला। तो इसका मतलब इसमें जो फॉर्मूला होता है उसमें बस इतना चेंज आता है कि यहाँ पे जो चेंज है वो खाली इसमें है, समेशन एक्स आई माइनस एम अपॉन एन में, ठीक है। मतलब मीन में, मीडियन में, है ना,
एम आ जाता है। मीन में जो होता है यहाँ पे एक्स बार आ जाता है। बस ज्यादा फर्क नहीं फॉर्मूले में, यहाँ पे एक्स बार था, यहाँ पे एम है। मतलब खाली फॉर्मूला एक बार याद कर लो, आपको दूसरा फॉर्मूला तो खुद ही याद हो जाएगा ना। अगर मान लेते हैं ग्रुप डेटा के लिए निकालना है, तो ग्रुप डेटा के लिए भी सेम ही है। ग्रुप डेटा के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए देखो आपको क्या करना है, मीडियन डेविएशन निकालने के लिए समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम कर देना है, अपॉन में समेशन एफ आई कर देना है। यानी सेम ही तो फॉर्मूला है ना। जो पुराना वाला फॉर्मूला करवाया हमने वही फॉर्मूला है, बस उसमें मीडियन आ रहा है ना। और उस वाले में जो था, उस वाले में मीन आ रहा था, यानी उसमें एक्स बार आ रहा था, इसमें एम आ रहा है। बस इतना सा फर्क है। अगर आपको ये फर्क समझ में आ जाता है तो मजा आ जाएगा। ठीक है। अब आपको इसको करना कैसे है, मान लेते हैं अनग्रुप डेटा ये हो गया, ग्रुप डेटा ये हो गया, आपको करना कैसे है? मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे जब भी इसको करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को, सबसे पहले तो जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है। आपको इसका मीन निकालना है, सॉरी मीडियन निकालना है। उसके बाद आपको डेविएशन निकालना है इसका। तो देखो करने का तरीका, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक टेबल बना लो जैसे बनती है सुंदर सी। ठीक है। इतनी सुंदर बना लो जितनी मैंने बना ली है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स आई लिख देना है आपको। एक्स आई क्या है, तो दिख रहा है आपको क्या है। वैसे तो हम टेबल चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल बना लेते हैं। यह है सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 10 है ना। 10 को उठा लिया। उसके बाद क्या है, 11। 11 11 ही है, बस 11 आ रहा है 2 बार, 11 11। उसके बाद क्या आ रहा है, 12। ठीक है, 12 आ रहा है एक बार, है ना। उसके बाद क्या आ रहा है भाई, 13, यानी 13। फिर 13, बस 13 आ रहा है 2 बार। ठीक है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे 14। ठीक है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे 16। 16 2 बार, 16 16। उसके बाद कौन आ रहा है भाई, 17। 17 और लास्ट में 18 आ रहा है ना। 17 17 18। ठीक है। ये आ गया। अब ये आने के बाद में नीचे तो जगह बची नहीं, तो मैं साइड में लिखता हूँ, है ना। तो 18 ये आ गया भाई सारा का सारा। अब ये काउंट कर लो पहले हैं कितने, है ना। कितने हैं ये, उसके हिसाब से इसका मीन निकाल देंगे, मीडियन सॉरी, इसका मीडियन निकाल देंगे। तो ये काउंट कर लेते हैं अगर हम। तो ये है भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा है कुछ, यहाँ पे n इज इक्वल टू है 12। इवन है, इवन है तो इसका जो मीडियन होता है, मीडियन जो m जिसको हम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला याद है कुछ, वो होता था n/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है। प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, 1th ऑब्जर्वेशन होल अपॉन में 2 होता है ना। होल अपॉन में 2 होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला अगर याद है तो लगा देंगे। n का मतलब होता है 12, तो 12/2 यानी 6th ऑब्जर्वेशन। सीधा सीधा लिख दूं, 6th ऑब्जर्वेशन, है ना। 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन होल अपॉन में 2 कर दो। तो छठे नंबर पे कौन सा दिख रहा है, ये देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये दिख रहा है 13। ठीक है। 7वें नंबर पे 14 दिख रहा है। ए लो, ये तो पॉइंट पॉइंट में आ जाएगा, चलो कोई ना। 13 प्लस 14 अपॉन में 2, तो ये हो गया भैया 13 और 14 हो जाते हैं भैया कितने, 13.5 आएगा इसका आंसर। क्या 13 और 14, 13.5 क्यों आएगा, क्योंकि वो एक ज्यादा है उससे, है ना। डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 13 प्लस 14 आई थिंक 27 आएगा। 27 को 2 से डिवाइड करोगे 13.5। ठीक है, क्योंकि 14 दूनी तो 28 ही होता है। तो अब आपको क्या करना है, एक्स आई माइनस एम निकालना है भैया। ये काम है बड़ा थोड़ा सा। ठीक है। 13.5 में से 10 माइनस करने हैं पहले, तो 3.5 आ गया। 11 माइनस करने हैं 2.5 आ गया। फिर 11 माइनस करने हैं 2.5 आएगा। 12 माइनस करेंगे 1.5 आएगा। 13 माइनस करेंगे 0.5 आएगा। फिर 13 माइनस 0.5 करेंगे, तो 14 में से 13.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा। 16 में से अगर मैं माइनस करूंगा 13.5, तो आई थिंक 13.5 अगर मैं माइनस करता हूँ, 2.5 आएगा आई गेस, है ना। तो 2.5 आएगा, है ना। फिर ये 2.5 आएगा, क्योंकि हाँ 2.5 आएगा। फिर 17 करेंगे तो 3.5 आएगा। फिर 17 करेंगे तो 3.5 आएगा। फिर 18 करेंगे तो भैया 4.5 आएगा। अरे भैया ये तो जिंदगी नरक हो जाएगी ऐसे तो ठीक है। 18 करेंगे माइनस में 4.5 आएगा। ठीक है। तो भाई इसको ना अब तो ऐड करना पड़ जाएगा। तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से थोड़ा सा चीजें हटा रहा हूँ। ठीक है। चलो ये हटाते हैं यहाँ पे। देखो जरा, इसको ऐड करने के लिए सबसे पहला मैं काम करूंगा, नया पेन ले लेता हूँ। ठीक है। देखो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 पंजे होते हैं 60, यानी 60 यानी 6.0, तो ये आ गया, मतलब 6 आ गया। ठीक है, तो 6 तो ये आ गया, 6 को करो कैरी, यहाँ पे लगाओ 0। ठीक है, समेशन एक्स आई माइनस एम निकाल रहा हूँ मैं इस समय ना, क्योंकि मेरे को मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एक्स आई माइनस एम अपॉन एन होता है। तो ये आ गया, पहले तो 0 आ गया। अब इसके बाद में 6 जो है उसको तो यहाँ पे रखा मैंने, 6 3 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, 21 और ये 3 हो गया, 24 4 28, 28 आ रहा है गेस, है ना? चेक कर लेना एक बार, 28 आ रहा है गेस। 28 को बस 12 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले तो ये 4 से हो जाते हैं, 4 7 28, 4 3 12, तो 7/3 हो रहा है। 3 से काट दो, 3 दूनी 6 हो जाता है, और फिर मिला 1 ना, तो आई गेस 3 आएगा। 3 3 9, 3 3 9, 2.33 इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ठीक है आंसर। ठीक है, चलो क्लियर है ना? कैलकुलेशन मेरे हिसाब से तो मैंने तो ठीक करी है जितना हो सके, बाकी आप इसकी कैलकुलेशन पूरी कर लीजिएगा। बातें क्लियर हो रही है? मीडियन डेविएशन कैसे निकालते हैं, है ना? तो डेविएशन अबाउट मीडियन जब भी निकालना हो तो आपको बस इतनी चीज का ध्यान रखना है, प्रोसेस वही है जो हम मीन के अबाउट कर रहे हैं, बट इसका फॉर्मूला चेंज है। फॉर्मूला क्या चेंज है? फॉर्मूले में बस इतना चेंज है कि भाई आप ना मीडियन डेविएशन निकालते हुए आपको मीडियन पे फोकस करना है, और यही डेटा अगर मान लेते हैं ग्रुप डेटा में आ जाता है तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प लेके पहले आपको मीडियन निकालना है, फिर आपको क्या करना है, उसके अबाउट डेविएशन निकालना है। जैसे ये वाला फॉर्मूला था, तो ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा मीडियन डेविएशन का, एम डी इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम अपॉन समेशन एफ आई। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इतना बड़ा क्वेश्चन शायद वो ना दे, उसका एक रीजन है, क्योंकि पहले तो मीडियन निकालने के लिए आपको एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, है ना, अपॉन एफ इंटू एच, इस फॉर्मूले का सहारा लेना है पहला तो, है ना? मतलब अगर क्लास इंटरवल के साथ में प्रॉपर क्वेश्चन आ जाता है इसका, तो पहले तो इसका सहारा लेना है आपको। उसके बाद आपको एक्स आई माइनस एम की एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये टेबल आप बनाओगे जिसमें आप पूरा एक्स आई माइनस एम निकालोगे। उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम की एक और टेबल बनानी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको इन सबका सम करना पड़ेगा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, जो भी डेटा आएगा, जैसे कि अभी हमने मीन में निकाला था, है ना? जो भी आंसर आएगा उसको निकालने के बाद में आपको इस फॉर्मूले में रखकर फिर आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा आ जाता है तो भैया इसको तो लास्ट के लिए रख लो, वैसे तो आएगा नहीं। अगर आ जाता है फिर भी ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखना भैया, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, आपका टाइम खराब करेंगे ये थोड़ा सा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा ना अभी जितना करवाया। तो देखिए अब जो है क्लास में, कल की क्लास में हम कुछ चीजें करने वाले हैं। कुछ चीजें क्या करने वाले हैं उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, कल की क्लास में हम करेंगे वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस हम करेंगे, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये, क्या करते हैं इसमें, क्या क्या चीजें होती हैं, सारी की सारी चीजें करेंगे। दूसरा हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसके बारे में पढ़ेंगे भाई कल की क्लास में, है ना? इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। ठीक है, और इसको कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, बाकी चीजों का कैसे निकालते हैं, सारी की सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे बात रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप कैसी होती है भैया, क्या होती है रिलेशनशिप, आपकी और हमारी वाली बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, हमारी आपकी तो बहुत ही अच्छी है। ठीक है रिलेशनशिप यानी वेरिएंस में और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशनशिप क्या होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में रिलेशनशिप क्या होती है। ठीक है, क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशनशिप क्या होती है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद ही इसी के साथ साथ ठीक है, रिलेशनशिप मीन मॉड और मीडियन में क्या होती है। जैसे आपको पता होगा कि मॉड जो होता है ना, वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। अगर नहीं पता तो मैं कल इसके ऊपर भी बात करूंगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना यू आर 2 मीन, तो बस उसी से 2 मीन याद रख रखा है मैंने, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, तो मॉड का ये वाला फॉर्मूला होता है। तो रिलेशनशिप मॉड में, मीडियन में, स्टैंडर्ड डेविएशन में, वेरिएंस में क्या क्या रिलेशनशिप होती है, कौन कितना बड़ा होता है, रेंज कितनी रेंज और वेरिएंस में कौन बड़ा होता है, या स्टैंडर्ड डेविएशन में कौन बड़ा होता है। कॉफिशिएंट की बात करेंगे हम कल। कॉफिशिएंट जो होते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन का कैसे निकालते हैं, वेरिएंस का कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम जब कर लेंगे, इसको करने के बाद में हम स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट कर पाएंगे कंप्लीट। एक पार्ट का मतलब ये होता है कि हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन कंप्लीट करना है पहले। उसके बाद उसका दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं वो आएगा, जिसका नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस वही बच्चे कर पाएंगे जो उन्होंने पढ़ी होगी। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी उनके लिए बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है वो। ठीक है,
तो याद रखिएगा, बिल्कुल तरीके से इसको पढ़ाएंगे कोरिलेशन और रिग्रेशन को, और इतना सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको मजा आएगा, बहुत ईजी लगेगा आपको। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।